गुड मॉर्निंग दोस्तों, हडिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम जानने वाले हैं धनी देश किंतु निर्धन निवासी, अ राइस कंट्री बट पुअर पीपल्स। भारत के प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करने से इस बात की पुष्टि होती है कि प्राकृतिक भारत के प्रति अत्यंत उदार रही है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उन पर आधारित शिल्पों का विकास कर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। प्राकृतिक से भारत को हिमालय पर्वत और विशाल उत्तरी मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीप एक बहुत बड़े उपहार के रूप में मिले हैं। यहाँ की पर्वत श्रेणियां, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, मिट्टी एवं खनिज पदार्थ और वन संपत्ति सभी देश को समृद्ध बनाने से समर्थ हैं। फिर भी आज दुर्भाग्यवश यहाँ के निवासी प्राकृतिक की इस अनुपम देन का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले तो 11वीं सदी से 16वीं सदी तक उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों ने हमें लूटा एवं हमारी आपसी फूट से यहाँ का उस समय का विकसित अर्थतंत्र बिगड़ता गया। बाद में अंग्रेजों ने प्रत्येक स्तर पर हमारे कौशल, शिल्प, उद्यम एवं व्यापार को व्यवस्थित रूप से व निरंतर चौपट कर दिया। 1947 तक भारत को प्रत्येक क्षेत्र में लूटा गया। उस समय तक यह देश गरीब, असहाय एवं मोहताज देश बन गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरा एसेंट ने ठीक ही कहा है, भारत निर्धन लोगों से बसा एक धनी देश है। वास्तव में भारत एक धनी देश है। भारत की भूमि सस्य श्यामला है, जिसमें अनेक प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। यहाँ कई खनिज विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। अनुमानत 1,78,820 करोड़ टन लोहा, ऐसक 43 करोड़ टन, मैग्नीज 20.3 करोड़ टन, क्रोमाइट 18.9 करोड़ टन, निकल 49.369 करोड़ टन, स्वर्ण ऐसक 155.846 करोड़ टन, तांबा ऐसक के भंडार निहित हैं। जिस्म 128.6 करोड़ टन, अभ्रक 53,223.7 करोड़ टन, बॉक्साइट 348 करोड़ टन, इल्मेनाइट 52 करोड़ टन और अणु खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कोयला भी पर्याप्त मात्रा में 306.596 बिलियन टन उपलब्ध हैं। प्राकृतिक द्वारा भारत को विभिन्न प्रकार के वनों के रूप में प्रचुर संपत्ति मिली है। इनमें से मुख्य और गौण उपजाऊ के रूप में व्यावसायिक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उष्णकटिबंधी की कठोर और शीतकटिबंधी की मुलायम और नम लकड़ियां अनेक उद्योगों के विकास में सहायक हैं। भारत की नदियां में अथाह जलराशि बहती है, जिनमें अधिकांश सदावाहिनी हैं। इनके जल से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन बढ़ाकर कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। परिवहन के लिए आंतरिक भागों में 5200 किलोमीटर की लंबाई में नदियां में नावें चलाई जा सकती हैं। शक्ति संसाधन के रूप में ये कोयला और जल शक्ति के स्रोत पर्याप्त 939.9 बिलियन किलोवाट हैं। अणु शक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज यूरेनियम और थोरियम भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम के भी देश में बड़े भंडार अनुमानित किए गए हैं। मानव संसाधन में भारत बड़ा धनी देश है। विश्व की 17.5% जनसंख्या अर्थात चीन के बाद सबसे अधिक मानव शक्ति पाई जाती है। देश में अनेक बड़े बैंकों, बीमा कंपनियां, आर्थिक समस्याओं की कमी नहीं है। बिड़ला, टाटा, अंबानी, डालमिया, बजाज, रुइया, जयपुरिया, सिंघानिया, सहारा, रिलायंस आदि बड़े पूंजीपतियों और व्यवसायियों के पास उद्योगों के लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। कच्चा माल और कारखाने के उत्पादित माल को देश के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों 52.32 लाख किलोमीटर और रेल मार्गों 66.03 हजार किलोमीटर का जाल बिछाया गया है। भारत की सड़कें प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में ही मिलते हैं, जिनसे चमड़ा, खालें, मांस, दूध
व डेयरी उत्पाद आदि की प्राप्ति के अतिरिक्त कृषि के लिए श्रम मिल जाता है। भारत के निवासी कठोर परिश्रम करने वाले और साहसी हैं। इसी कारण 1960 से ही यहाँ की भूमि की उत्पादकता एवं पशुधन उत्पादकता में निरंतर व आशाजनक सुधार होता जा रहा है। 1965 का कृषि आयातक देश अब कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर एवं उन्नत किस्म के कृषि उत्पादों का मुख्य निर्यातक देश भी बन गया है। प्रयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहना असत्य नहीं होगा कि वास्तव में भारत एक धनी देश है। भारत की इस विपुल प्राकृतिक संपदा के कारण ही भारत को प्राय भविष्य का देश कहा जाता है। 1950 से 2017 के मध्य जिस निर्णायक स्तर पर भारत निरंतर कृषि उद्योग और अभिनव तकनीकी का विकास एवं उपयोग करता रहा है, इससे यह आशा निश्चितता में बदल जाती है कि भारत 21वीं सदी के मध्य तक विकसित देश की श्रेणी में आ गया है। वैसे आज भी भारत स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं मेक्सिको जैसे देश से कम विकसित नहीं है। यद्यपि घनी जनसंख्या होने के कारण एवं लगभग 2% की दर से वृद्धि के कारण यहाँ का निर्णायक विकास स्वरूपित एवं अधोरोपित नहीं बन पाया। इस देश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की तीव्र संभावनाएं हैं, जिसका स्पष्ट प्रमाण पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन से मिलता है। किंतु इतना सब होने पर भी भारत संयुक्त राज्य कनाडा अथवा पश्चिम यूरोप की तुलना में कम विकसित देश है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होने के साथ साथ उत्पादन भी कम है। एक और देश की विशाल मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग न होना अथवा कम होना और दूसरे और उपयोग में लाए बिना व्यर्थ पड़े प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य। स्वभावतः प्राकृतिक संपदा और मानव शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग न होने अथवा कम होने से भी निर्धनता व्याप्त रहती है। यही बात भारत में पाई जाती है। फिर भी यह विकसित देशों से बहुत कम है। 2017 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,590 है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में $55,980, जापान में $38,840 और ब्रिटेन में $43,700 है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत की 45% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का केवल 41% है, जबकि 55% जनसंख्या के पास कुल आय का 59% है। भारत की जनसंख्या 1.64% प्रति वर्ष की चौंकाने वाली दर से बढ़ने से यहाँ के अधिकांश विकास को ऐसी बढ़ती जनसंख्या ही निगल जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अथवा अर्धविकसित स्थिति में है, जिसके फलस्वरूप भारतीय निर्धन है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और विकास का उचित रूप से समन्वय कर उनका नियोजित विदोहन किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के आर्थिक विकास को दृढ़ बनाया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत की गणना विश्व के समृद्ध देशों में की जाने लगेगी। देश का बढ़ता हुआ औद्योगिक उत्पादन, उद्योग धंधों, मशीनों, पूंजीगत माल एवं उच्च तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता, कृषि उत्पादों में निरंतर वृद्धि एवं अनुकूल वर्षों में उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि उसके आगे बढ़ने की दृढ़ अभिलाषा को ही बताते हैं। इस तरह हरित क्रांति के आगमन काल 1966 से भी भारत में भूमि व पशु उत्पादकता के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हुई है। कृषि पदार्थ आयातक देश आज न सिर्फ आत्मनिर्भर वरना निर्यातक भी है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, पुर्जे एवं उच्च तकनीकी के निर्यातक में भारत तेजी से अग्रणी देश बनता जा रहा है। भारत सदैव से ही एक अखंड भौगोलिक इकाई रहा है, जिसमें पश्चिम की ओर से आने वाले आक्रमणकारी अपनी विदेशी संस्कृति को लेकर यहाँ आए और भारतीय संस्कृति में आत्मसात हुए। किंतु देश के सभी भागों में एक सूत्रता मिलती है, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बंगाली हो या मद्रासी। एक रूपता के साथ साथ सारे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने में भी अनोखा योगदान मिला। भारत सभी के लिए पवित्र मातृभूमि है, जिस पर सभी को गर्व है। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।